जिनको पढ़ाते हैं, बहुत है जिनको ये नशा चढ़ता ही नहीं है। उन सत्संगों आदि में कथाएँ सुनते उनको भी खुशी होती है। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए उस जिस्मानी पढ़ाई में। पढ़ा उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को कि जितनी खुशी रहती है, उतनी कंप्लेन है बाबा की। यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती। दूसरे के लिए बोल रहे हैं बाबा, यहाँ वालों के लिए नहीं। बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जितना ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट खुशी। या खुशी कम है, मतलब समझ कम है। ज्ञान है, समझ कम है। तो बाबा कह रहे हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाप ने समझाया, ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। ऐसे पढ़ाई से वर्षा मिलता है। ऐसे स्टूडेंट को अंदर, तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने, तो बाकी क्या चाहिए? ऐसे स्टूडेंट को अंदर में, मतलब मुझे विश्व का मालिक, कई बार डिस्कस भी किया ना, खाली अगर मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, ये भी कितना नशा रहता है। कोई भी बड़ी डिग्री मिल रही है, पदवी नहीं, डिग्री का भी नशा रहता है। और डिग्री और पदवी हो तब तो, और फिर गारंटेड हो, और फिर भगवान से हो, जो सच्चाई, गॉड इज ट्रुथ, वो ऐसे वैसे नहीं बोलता है। लौकिक मनुष्य से भी अगर मिलने वाला हो पद, तो भी खुशी रहती है। उसके प्रति कितना प्यार होता है। अगर प्रधानमंत्री इसको सीएम चूज कर रहे हैं, तो वो कितना उसके पर उसको रहेगा। तो भगवान बोल रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं, फिर बाप को भूलने से पुरानी दुनिया, पुराने संबंध याद आते हैं। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो, तो बाकी और क्या चाहिए? ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, रात दिन नींद भी फुट जाए। एकदम एक्सट्रीम इमोशनल फीलिंग्स में नींद फुट जाती है, या तो बहुत टेंशन हो तब या बहुत खुशी हो तब। तो बाबा कहते हैं, उनका ही चिंतन रहता है। खास नींद फटा करके सुना, ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए, नींद फिटा करके। जैसे ऐसे बाप को ऐसे याद रहना चाहिए, जैसे जैसे हाँ, कुछ पा लिया। एक अच्छा बाबा ने ये टाइटल दिया, जैसे से मस्ताने। आशिक मासूक प्यार करता है। हाँ, आशुक माशुक मस्ताने। बाबा कहते हैं, मित्र संबंधियों की याद आती रहती, उनका ही चिंतन रहता है। पुराना सड़ा हुआ कीचड़ा बहुतों को याद आता है। बाप जो बतलाते तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा कैसा होगा? खुश, खुशनुमा रहता है ना? वैसे आजकल होता है बच्चों का नहीं, चाहे और ही हाई क्लास और या हायर स्कूल है, तो और ही ज्यादा वो तो स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है। अगर स्ट्रेस नहीं भी हो ना, तो दूसरे कहते तुमको स्ट्रेस नहीं होता है ये भी याद दिला देते। पढ़ाई एग्जामिनेशन है। यहाँ भगवान पढ़ाते, वो खुशी कोई विरले को रहती है। नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए।
बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वो भूल जाते हैं। यह याद रहे, आप कितने पॉइंट्स है फर्स्ट पेज में। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे थे, बेहद विश्व का मालिक बनाते, यह याद रहे तो भी खुशी रहे। परंतु देखो खुशी नहीं है, स्माइल ही नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते खुशी नहीं है, परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है जो जो बाप को याद करते ही नहीं है। कर्म भोग मिटाना है तो बाप की याद है, लेकिन कर्म भोग है तो बाप की याद रहती नहीं है। मुंह फिर भी कीचड़े तरफ चला जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं। नंबरवार है, महान सौभाग्यशाली वह जो महान सौभाग्यशाली वह जो बाप की याद में रहे निरंतर। रिवीजन के दिन बाप बस तो 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए फिर तो हो गया ना बाबा के। वैसे हमको भगवान बाबा हमको पढ़ाते, जैसे उस पढ़ाई में रहता है फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। तो कितना नशा रहना चाहिए सुनने समय। सुनो, कोई कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते, सुनते समय रहता है। बस गुरु किया समझेंगे, ये हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। ये तो खुद भगवान है, पूछे बोल रहे बाबा, लग रहा है खुद भगवान बैठा है। किसकी मुरली सुन रहे हो? तो मनुष्य गुरु करते इसलिए कि भगवान के पास जाए, वह शांति धाम में जाए। अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। ये बाप सम्मुख कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर, अच्छा तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो। स्टूडेंट को हमारे टॉक ऑफ द कन्वर्सेशन क्या होता था जब स्कूल में जाते थे या कॉलेज में जाते थे? ये प्रोफेसर ऐसे करता है, ये प्रोफेसर ये टीचर ऐसे करती है, नहीं यही तो टॉक ऑफ द कन्वर्सेशन होता है ना? नहीं होता था जब स्कूल में जाते, नहीं तो होता ही, फिर बोलेंगे ही क्या? पूरे दिन तो स्कूल में ही मरते थे। नहीं अब वो तो ठीक है, बड़े होने के बाद फिर और कुछ, पर नॉर्मली तो टीचर ऐसे बोलती है, टीचर ऐसे करती है, बच्चा यही उसके पास और है ही क्या? तो बाबा कहते तुम स्टूडेंट हो ना। बाबा ने हमको सब तरफ से याद के लिए बांध दिया। अगर स्टूडेंट हो तो नेचुरली टीचर याद करेगा, पिता है तो नेचुरली भगवान गुरु वरदान चाहिए, कुछ प्राप्ति चाहिए तो नेचुरली गुरु के रूप में। तो पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो, बिल्कुल ही। हम्म याद ही नहीं करते, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे बच्चे भी, बाबा को बड़ी कंप्लेन है। अच्छे अच्छे बच्चे भी क्या याद ही नहीं करते? शिव बाबा हमको पढ़ाते, वो ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं, ये याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। पारा, पारा, मरकुरी। पारा मतलब थर्मामीटर, वो बड़ा बढ़ जाए, खुशी का थर्मामीटर बढ़ जाए। बाप सम्मुख बताते फिर भी वो नशा नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ। सुना? क्या गारंटी? एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो। विनाश होने वाली चीज को याद क्या करना है? यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते हैं, उनका गायन करते रहते हैं। अब बाप सम्मुख कहते हैं बच्चों को मुझे याद करो। पता है ना, एक बार मैंने 13 साल का बच्चा था, एक ही बेटा था, शरीर छोड़ दिए, मतलब वही एक्सीडेंट कुछ हुआ। तो वो कोर्स करने के लिए आती थी, एम्स में है बड़ी डॉक्टर, कोर्स के लिए आती थी।
फ़ोटो मैनेज फ़ोटो सामने हो बेटे की, तो एक टेबल स्पेशली उसके लिए, फ़ोटो के लिए रखा होता था और मैं देखूँगी सिर्फ़ उनको ही। मतलब किसी ने रिकमेंड किया जाओ वहाँ कोर्स करो तो फिर आई और फिर दोनों आते थे। वो माँ मतलब क्योंकि माँ पूरी जैसे सॉर्ट ऑफ बहुत ही अफ़ेक्ट हो गई थी, वही-वही सारा दिन, तो इसलिए बोला कोर्स करो। तो सारा दिन पूरा टाइम बोला मैं तुमको नहीं देखूँगी, उसी को देखूँगी। बाबा कहते फिर कोर्स किया फिर तो काफ़ी चेंज हुई। तो 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते हैं, उनका गायन करते रहते हैं। अब बाप सम्मुख कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं, उतना प्यार से याद करते हैं, उतना पाप कटते जाते हैं। बहुत कमाई होती है, सवेरे उठकर बाप को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फँसना है। परंतु कई बच्चे ऐसे फँस पड़ते हैं, जो बात मत पूछो। कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं है। उसी फीलिंग्स में बातों से तो सिचुएशन तो निकल जाती है, बात भी खत्म हो जाती है, लेकिन फीलिंग्स चलती रहती है। तो बाबा कहते हैं उस फीलिंग्स में रहना ही कीचड़ में रहना है। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं है। कई तो ऐसे बच्चे हैं दूसरे टाइप के जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं। बाप की जो सर्विस करते हैं, देखो जो बाबा की सर्विस करेगा और तो बाप भी जो बाप की सर्विस करते याद भी वह आएंगे। अगर हम बाबा की सेवा करेंगे तो बाबा मुझे याद करेगा। पूरे दिन में हमारी सेवा की थोड़ा समय सेवा का होना ही चाहिए, स्पेसिफिकली तन से, मन से, कर्मणा से, कैसे भी करके सेवा में पूरे एक दिन में थोड़ा सा तो टाइम हो। तो बाबा कहते हैं और फिर सेवा करते हैं तो संस्कार कौन से बनते हैं। जब हम सेवा कर रहे थे बाबा की कर रहे बाबा की वो उतना समय बाबा बाबा की वो कर्म में बाबा की फीलिंग आती है। तो फिर हम अगर देखा जाए बाकी लौकिक कर्म करते हैं तो शायद इतना हम ये नहीं कर सकते बाबा की है बाबा की है जितना अलौकिक में बाबा के घर में करते हैं। तो वो एक्चुअली हम संस्कार बना रहे हैं, बाबा का है बाबा का है, फिर हमको यूज हो जाता है। अब जैसे हमने बाबा का घर में क्या है, निस्वार्थ सेवा है। कोई हमारा कैलकुलेशन तो नहीं है कि इतना है तो फिर इतना प्राप्ति होगी इसलिए हम इतना सेवा कर रहे हैं। तो वो संस्कार ही बन गए ना, सेवा करते जाओ बस, फुल स्टॉप। तो अब चाहे हम कोई भी बाकी भी ऐसे कोई लौकिक को सजेस्ट भी करते ना, तो ये नहीं लगता है कि ये तुम इतना करोगे तुम इतना मिलेगा। वो संस्कार में ही नहीं है तो दूसरे के लिए भी नहीं सोच सकते। तो कर्म करते सेवा करना ये टाइम की बात नहीं है, या हम स्टॉप भी कर दे कोई बात नहीं, कर्मो कर्मणा सेवा, लेकिन हमारे संस्कार नहीं बनेंगे फिर। करेंगे नहीं तब बनेंगे ना, करेंगे तो वो याद आता रहेगा उस समय। इसलिए बाबा के घर में कर्मणा सेवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं है। कई तो ऐसे हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं। बाप की जो सर्विस करते हैं याद भी वह पड़ते हैं। इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर है, बाबा ने दादी का नाम लिया, मनोहर दा। मनोहर देखने में आती है, सर्विस पर तत्पर है। जो जो हमारा फर्स्ट गौरी शंकर मंदिर में जो दिल्ली की सेवाएं जो शुरू करी थी, जो हम बोलते हैं ना यज्ञ में पहली सेवा, पहला सेंटर खुला तो यज्ञ में जो दिल्ली से सेवा की शुरुआत हुई, गौरी शंकर टेम्पल चांदनी चौक। तो वहां मनोहर और गंगे दादी आज तो बाबा देखो मनोहर देखने में आती है, आज करनाल गई, आज कहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती है।
हाँ, तो सर्विस पर मतलब करनाल में दादी का मेन सेवा का स्थान था, वहाँ दादी होती थी। जो आपस में लड़ते रहते, वो सर्विस क्या करते होंगे? बाप को प्यारे कौन लगेंगे जो अच्छी सर्विस करते हैं? दिन-रात देखो बाप को प्यारे कौन लगेंगे? बाप किनको याद करेंगे? जो सर्विस करते हैं। दिन-रात सर्विस की चिंता रहती है। बाप के दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी-घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो, तो भी याद रहे। कुछ नशा तो चढ़े। बाबा ने कहा है। अच्छा कोई समय किसको उदासी आ जाती है, तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। ओहो! हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा ने अच्छे-अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छाँट कर निकाले थे, कि हर एक के पास रहने चाहिए। परंतु फिर भी भूल जाते। कई तो चलते-चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, माया वार कर लेती है। अभी तुमको राइट सोचने की बुद्धि मिली है ना, तुम्हारे सिर पर जन्म-जन्मांतर का बोझा है। उसके लिए जितना याद करेंगे, पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। बस सर्विस तो करते रहते हैं, परंतु अपना भी हिसाब तो रखना है ना। कौन-सा हिसाब है? अकाउंट रखो, कौन-सा? हाँ, हम बाप को कितना समय याद करते, हिसाब तो रखो। याद का चार्ट याद का चार्ट, एक है स्थिति का चार्ट। स्थिति के चार्ट में क्या-क्या आएगा? स्थिति के चार्ट हाँ, मतलब क्रोध किया, नहीं किया, व्यर्थ बातें करी, जो कल का था ना बाबा, वो सब स्थिति का चार्ट है। याद का चार्ट, एक्चुअल याद कितना किया, वो याद का चार्ट है। तो दोनों अकाउंट रखो। बाबा कहते हिसाब ही नहीं रखते। याद का चार्ट कोई रख ही नहीं सकते, पॉइंट तो भर लिखते हैं। पर उठते याद किया, आप लोगों को पता है ना हमारा स्टैंडर्ड होता था शुरू-शुरू के। उठते समय याद किया, अमृत वेले किया, मुरली सुनी, ये मोटा चार्ट है। याद के का चार्ट एक्सक्लूसिव, वैसे करे करे बनाए एक्सक्लूसिव याद का चार्ट। अमृत वेले करते समय भी याद कितनी रही बाबा की, वो तो खुद को पता होता है। अप्रॉक्स मतलब वही पता तो होता है ना कि मैं 10 मिनट याद रहा टोटल में। नहीं नहीं, वो उस समय थोड़ी याद करना है, वो तो लास्ट में रात को लिखना होता है ना चार्ट। उस समय थोड़ी याद, पर याद का चार्ट। तो बाबा कहते हैं याद का चार्ट कोई रख ही नहीं सकता। ये अच्छा है, मतलब नहीं रखेंगे। ये भी बच्चे अच्छे। बाबा कहते रखते नहीं है, पॉइंट तो भर लिखते परंतु याद को भूल जाते। बाप कहते तुम याद में रह भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा। नहीं तो बाप कहते मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ, कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी है ना, देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है, समझाने वाले में इतना अक्ल नहीं है, तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई-कोई लिखते हैं बाबा फिर कोई-कोई लिखते हैं बाबा ने यह सर्विस की, हमारे में तो इतनी ताकत ही नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाप कहते हैं मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ। फिर वो ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। बाबा प्रवेश करता है उस समय। कोई बुद्धू को भेज दूँ, तो वो समझते हैं अगर इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई-कोई हेड बनकर रहते हैं, तो बड़ा नशा चढ़ जाता है। दादी हमेशा कहती हेड बनना मतलब हेडेक। तो मैं हेड नहीं हूँ, बहुत भुपके से रहते, बड़े आदमी से भी तू-तू कर बात करते।
बस उनको देवी-देवी कहते तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। कोई बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे भी बहुत है। टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान सागर। कोई तो अच्छी रीति धारण कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं। बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं, नशा भी चढ़ाते हैं, महिमा भी करते हैं, फिर ऐसी चलन चला चलते हैं जो बस ये बाबा जाने और वह बाबा जाने। गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, बाबा बोलते हैं। अभी तुम बच्चों को सजाओ से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विक्रम विनाश होते। भल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओ से बचने का करना है। नहीं तो बाप के आगे है सजा। अगर सजाओ से बचने का पुरुषार्थ नहीं किया, तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा, देखो, कोई ऐसा काम करे तो जज को भी तो लज्जा आएगी ना। उसी को जस्ट इमेजिन करो, वो जज बैठा है, उसको ही उसकी सुनवाई करनी है, उसको पनिशमेंट देना है। क्या हालत होगी उस बच्चे की, जज की। बच्चे भी शर्मिंदा, जज भी। ये है भगवान, मेरा पिता धर्मराज बनता है तब। तो बाबा कहते हैं, क्या क्या बाबा को फीलिंग आएगी। बाप भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूँ उनको फिर सजा खिलाऊंगा। इसको बैठ के प्यार से उठाया, नहलाया, धुलाया, बड़ा किया ज्ञान में, और आज उसको मुझे सजा देनी पड़ रही है। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। कैसे? बाप ने इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। कब होगी ये फीलिंग? कि इतना बाबा ने किया, पर अ, महसूस था तो हर बाबा ब्राह्मण बच्चे में आएगी ना, उनको आएगी ना, जिनको पता था। जिनको पता ही नहीं था उनको क्या आएगी। तो बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वो तो जन्म पत्री को जानते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घूसा लगा दिया, कमाई चट कर दी। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं, बहुत गिरते हैं। माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं। काम के पीछे फिर मोह भी है। इसमें नष्ट मोहा बनना पड़े, पतितों से क्या दिल लगानी है। हाँ, यही ख्याल रखना है। घर में मतलब कुछ भी ऐसे है, इनको भी हम बाप का परिचय दे उठावे। इनको किस रीति शिवालय का लायक बनाए, हमारे साथ जो रहते हैं उनके प्रति ये फीलिंग आए। अंदर में वो युक्ति रचो, मोह की बात नहीं है। कितना भी प्यारा संबंधी हो, उनको भी समझाते रहो। प्यारा हो और कभी-कभी हमें लगता है कि नहीं-नहीं ये तो है ही बाप समान ही है। बहुत ही अच्छे गुण होते हैं, गुणवान होते हैं, संबंधी, युगल या जो भी है। पर बाबा कहते फिर भी उनको समझाते रहो। ज़रूरी है फिर, गुणवान है तो फिर क्या ज़रूरत है बाबा के ज्ञान की। कई कहते हैं ना ये तो है ही मेरा बाबा का बच्चा है, चाहे वैसे ज्ञान में नहीं है, पर बाबा का बच्चा ये है। चलेगा? ज्ञान की ज़रूरत है फिर उनको, ज़रूरत है। पवित्र तो नहीं है ना, बाप का परिचय नहीं है, और बाप के ज्ञान के बिगर एग्ज़ैक्ट जो जीवन जीने के लिए जो गुण और शक्तियाँ चाहिए ना, वो नॉर्मल है, ठीक है, केयरिंग है, शांत है, गुस्सा नहीं करते, बात मन पे नहीं रखते, वो ही बाप समान नहीं है। हम सोचते ये गुण है ना, ज़रूरत नहीं ज्ञान की। मेरे में तो फिर भी गुस्सा आ जाता है, मैं ज्ञान सुनती हूँ तो। इनको तो आता ही नहीं है, ये नहीं है। फिर भी बाबा कहते बाप के और ही अच्छा है, ऑलरेडी एक लेवल पे पहुँचे हुए हैं, उनको और ज्ञान सुनाओ। जब स्कॉलरशिप, वो जो अच्छा बच्चा होता है ना, गवर्नमेंट और ही उसको स्कॉलरशिप देती है ताकि ऐसे बच्चे पढ़ेंगे कितना,
और ही देश का नाम बाला करेंगे, बल्कि ऐसी आत्माओं को तो और ज़्यादा मोटिवेट करें। तो बाबा कहते हैं, कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो। अच्छा, किसी में भी हड्डी प्यार की रग न जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहमदिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। देखना है हम कितनों को, देखो क्या हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को क्या चाहिए? कितनों को आप समान बनाया। बाबा को सबूत देना पड़े, प्रूफ देना पड़े। सुना दीपिका बहन? प्रूफ चाहिए बाबा को। आप समान, परिचय नहीं। अपने इसमें देख तो सकते हो ना, कितने को बनाया आप समान। बाबा के पास सबूत आए तो अच्छा, बाबा को सबूत चाहिए, फिर क्या होगा? हमने कितनों को परिचय दिया, वह वह भी फिर लिखते हैं, बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझे कि ये सर्विस करते हैं। बाबा को लिखे वो बच्चा, बाबा ये ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल होते हैं, याद करने का अक्ल नहीं है। बाप समझाते हैं, भोजन खाते हो ना तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। कहाँ घूमने फिरने जाते हो तो शिव बाबा को याद करो। झगमुई झगमुई ना करो। ये भी अच्छा बैलेंस है। घूमने भी जाओ और झगमुई झगमुई, क्योंकि मेजोरिटी झगमुई झगमुई कहाँ करते हैं। तो बाबा कहते झगमुई 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 झगमुई। मनीष भाई मालूम है क्या है झगमुई झगमुई? बाबा व्यर्थ बातें को कहते हैं। हर बात में बाबा कहते हैं झगमुई झगमुई नहीं करो। बड़ी रॉयल बाबा की प्रेजेंटेशन है। भल कोई बात का ख्यालात भी आता है, ऐसी बात का, फिर बाप को याद करो तो गोया कामकाज का ख्याल भी आया, फिर बाबा की याद में लग गया। बाप कहते कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ ये भी करो, कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए। ये इंक्लूडिंग हो जाएगा मुरली, योग, अमृत वेला, नुमा शाम, 8 घंटे तक। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। 1 हफ्ता किया, 2 हफ्ता, 10-10 मिनट भी बढ़ाओ हर हफ्ते, तो करके एंड ऑफ द ईयर तक तो आ जाएगा ना। 52 वीक्स है, 10-10 बढ़ाया। कोई कोई लिखते 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है, वह भी माया गुम कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे खुद भी। कई तो फिर ऐसे है जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते हैं। मुरली सुनने का, बोलो ऑनलाइन फरिश्ते बताएंगे बाबा क्या बोलते हैं। मुरली सुनने का क्या है? बताओ बताओ क्या होना चाहिए? डैश होना चाहिए। शौक होना शौक शौक होना होना चाहिए। चाहिए। शौक होना कितना चाहिए। फर्स्ट होना क्लास है। होना होना चाहिए। हाँ, शौक होना। नहीं नहीं शौक। बाबा वर्षा वर्षा लेते, ओना किसे कहते? कंसर्न। वो तो ठीक है, परंतु छीछी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। देखो कहते भी है बाबा, जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ, आपकी हूँ। बाबा क्या कहते हैं? भाई जो भी है तो है ना, बाबा के बच्चे तो है ना हम। भाई ठीक है मेरे संस्कार ऐसे, लेकिन है तो बाबा के बच्चे ना। अब बाबा क्या उत्तर देते हैं? सब हमारे संकल्पों का उत्तर है। वह तो ठीक है, परंतु छीछी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी। भगवान भोलानाथ है, उसको सब चलता है। सारा मदार है योग पर। बाबा का बनने के बाद ये विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वो भी सोचना है। अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो। अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है ना।
कोई भगत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं तो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। अच्छा, मीठे-मीठे, सिकिलते, फिर सर्विसेबल, फिर वफादार, फरमानबरदार। मिनट मिनट बच्चों को बाप-दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग वानी बाप। रूहानी बाप की वानी रूहानी बच्चों को वानी नमस्ते। बच्चों को रूहानी नमस्ते। बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बच्चों दादा की को याद रूहानी प्यार बाप नमस्ते, बाप गुड दादा मॉर्निंग। को शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो, उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। कितना भी प्यारा हो, नष्ट मोहा बनना है। युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। दूसरा है, बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे, भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। घूमते फिरते याद में रहना है, घूमते फिरते। झरमुई झगमुई नहीं करना है। किसमें बाबा ने कहा जब घूमने जाते हैं तो झगमुई झगमुई नहीं करना। वरदान है, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। आप परमात्मा रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है। लिखा सभी ने, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। परमात्मा रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो आप। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आपकी होली हंस होली है, संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। मधुर, स्वीटनेस, बुद्धि को रहमदिल, मन को शांत, शीतल, दृष्टि को अलौकिक। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर अव्यक्त इशारे है। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। वापस इसमें भी बाबा ने याद दिलाया, नशा। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर है, एकदम नजदीक वाले हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्यता की अथॉरिटी, कोई रॉन्ग हो रहा है जैसे गवर्नमेंट के लोग के सामने नहीं कर सकते ना, वैसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के नजदीक के अनुचर है। तो इस स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है, लेकिन सभ्यता के साथ। नशा रहे कि हम शिव की शक्तियां हैं,
हिम्मते शक्तिया मददे सर्वशक्तिमान। हिम्मते शक्तिया मददे सर्वशक्तिमान। ये बाबा के साकार है। तो बाबा के अव्यक्त मूल्यों की कुछ होली की आज वाइट हाईएस्ट बाप होली को बाबा हमेशा होली हंसों से मिलने आए हैं। हर एक होली हंस की बुद्धि में सदा ज्ञान के मोती माणिक रतन भरे हुए हैं। ऐसे होली हंस बाप दादा को भी सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं। ऐसे विशेष होली हंस से बाप दादा सारा ही संगम युग होली मनाते रहते हैं। संसारी लोग वर्ष में 2-3 होली मनाते, 1-2 दिन होली मनाते हैं, लेकिन मनाने के साथ गवाते भी हैं। और आप होलियंस मनाते भी हो तो कमाते भी हो, गवाते नहीं हो। बाप दादा से सभी बच्चे दूर बैठे भी होली मना रहे हैं। बाप दादा के पास देश विदेश के बच्चों का श्रेष्ठ स्नेह का संकल्प पहुंच रहा है। सभी बच्चों के नयनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। किसकी? कहाँ से? नैनों से एनर्जी ट्रांसफर। तो मस्तक और नैनों से अब देखो होली खेलो। जैसे जैसे बाबा बताते जाते हैं ना, सभी बच्चों के नयनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है, यहाँ से किरणें जा रही है। बाप दादा भी रिटर्न में सर बच्चों को विजुअलाइज भी करते जाएंगे नयनों की पिचकारी द्वारा। ठीक है। अष्ट शक्ति अर्थात अष्ट रंगों की पिचकारी से खेल रहे हैं। नैनों से बाबा की मुझे पिचकारी मिल रही। बाप दादा देख रहे हैं जैसे स्थूल रंगों द्वारा लाल रंग से लाल बना देते, भिन्न भिन्न रंगों से भिन्न भिन्न रूप बना देते हैं। व्हाइट ऑरेंज से ऑरेंज, ऐसे हर शक्ति के रूहानी रंग से हर शक्ति स्वरूप बन रहे हैं। बाबा से निर्णय शक्ति की पिचकारी आई तो वैसे दृष्टि के द्वारा रूप परिवर्तन हो जाता है ना। रंग से रूप भी चेंज होता है, पहचानने में भी नहीं आते। ऐसे ऐसे दृष्टि के द्वारा रूप परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे रूहानी होली मनाने के लिए आए हो ना। अच्छा, बाप दादा पुष्पों की वर्षा कर होली मनाने के बजाय हर एक बच्चे को सदा के लिए रूहानी गुलाब बना देते हैं। ऐसी होली सिवाय बाप और बच्चों के कोई मना नहीं सकते। जन्म लेते ही बाप ने होली होली मनाई। ब्राह्मण जन्म होते ही होली मनाई बाबा ने। कैसे? होली है, हाँ। दूसरा, पवित्र होली पवित्र। पवित्र बना दिया। हम्म। होली होली बना दिया। तो वह है मनाने वाले और आप हो सदा होली बनने वाले। HOLY, पवित्र। वही सदा सदा हर गुण के रंग, हर शक्ति का रंग, स्नेह का रंग लगा हुआ हो। ऐसे होली हंस होना। तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं, वही सदा तिलकधारी अविनाशी तिलक लगा हुआ ही है। इसलिए श्री कृष्ण के बताते हैं जन्मते ही श्री कृष्ण का वो जो बाल स्वरूप बताते हैं ना पीपल के पत्ते में, दो चीज बताते हैं, तिलक और ताज। जन्मते ही उसमें बताते हैं। ये भी क्या प्रूव्ड है कि वो आत्मा पूरा भाग्य सतयुग में जो पहला बच्चा योग बल का बच्चा होगा वो पूरा ये अ, राज्य का हकदार मालिक लेकर ही आया है। तो जो मिटाते, तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं है, अविनाशी तिलक लगा हुआ है। अल, जो मिटाते भी मिट नहीं सकता, अल्प काल के बजाय सदा काल मनाते रहते और औरों को भी बनाते रहते। वो लोग तो मंगल मिलन के लिए होली हो गई, उसके बाद 3 फेजेस है ना होली के, नहीं 4 फेजेस है।
पहला जलाना, फिर रंग, फिर वो तो वही रंग लगाना, खेलना, फिर फिर मिलन मनाना और फिर खाना। वो नशा-वशा वो सब लास्ट है कि पहले है? मिलन के पहले है? हाँ? खेलना और खाना साथ-साथ चलता है। अच्छा। नहीं, वो तो बैठकर कहते हैं, पहले खेल लेते फिर बैठते। फिर गले मिलते हैं। अच्छा, तो फिर वो तब है। वो लोग तो मंगल मिलन के लिए गले मिलते, लेकिन आप होली हंस बाप दादा के गले के हार हो। सदा गले का हार बन चमकते हुए विश्व के आगे रूहानी रोशनी फैला रहे हो। एक एक रत्न ऐसे चमकते हुए लाइट स्वरूप हो जो हजारों बल्ब भी वह रोशनी दे न सके। ऐसे चमकते हुए रत्न अपने लाइट माइट स्वरूप को जानते हो। सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले आप चमकते हुए रतन हो। होली जलाई भी और मनाई भी। जलाना और मनाना दोनों ही आता है ना। जलाने के बाद ही मनाना होता है। संकल्प की तीली से, संकल्प की तीली माचिस, जो कुछ स्व प्रति व सेवा प्रति व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प है, सबको इकट्ठा करके विजुअलाइज भी करते जाए। सारे मेरे कमजोरी। और ये पूरी मुरली ऐसी है, योग की कमेंट्री। तो वो लकड़ी बनाओ, जो भी व्यर्थ वाले जो है, तो व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प की लकड़ियां सबको इकट्ठा करके तीली लगा दो। तीली कौन सी? हाँ, संकल्प की तीली लगा दी कि ये ऐसा वो वैसा, ये सारा लकड़ी जमा कर दिया। इसी को ही ये व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ ये कमजोरियां, इसी को ही सूखी लकड़ियां कहते हैं। बहुत अच्छी बाबा की ये मुरली है। सुना सभी वैसे फीलिंग कर रहे हैं, विजुअलाइज करते जाएं। तिलक, सॉरी, हाँ, तो सबको इकट्ठा करके तो जलाना भी हो जाएगा। फिर जलाना ही मनाना है, सॉरी, जलाना ही मनाना और बनना है। तीली लगाने आती है ना, तो जलाओ और मनाओ अर्थात स्व को सदा होली बनाओ। ऐसे तो नहीं तीली लगाते, ऐसे तो नहीं तीली लगाते, तो तीली लगती नहीं है। तीली भी तीली लग जाएगी। तीली भी माचिस के संबंध के बिना जलती नहीं है। हाँ, तो बाप के साथ संपर्क संबंध होगा अभ्यास की तीली पर। सुना? संबंध, तो माचिस हुआ, माचिस वाला वो सर, माचिस बाबा, और अभ्यास, थोड़ा चश्मा भी दे दो। तो बाप के साथ संपर्क संबंध होगा अभ्यास की तीली पर, मसाला ठीक होगा। तब अभ्यास, तब सेकंड में संकल्प किया और बना। बाप के साथ संपर्क होगा अभ्यास की तीली पर, मसाला ठीक होगा। वो फॉस्फोरस जो है ना, तीली वाला, ब्लैक कलर का मसाला, क्योंकि कोई ऐसे रगड़ते भी जाओ नहीं जलती है। तो अभ्यास की तीली पर मसाला, मसाला कौन सा? मसाला ठीक होगा, तब सेकंड में संकल्प किया और बना, तो सब साधन ठीक हो जाएंगे।
अभ्यास का तीली, वो मसाला भी तो अभ्यास का ही होगा ना। सेकंड में संकल्प का स्वरूप नहीं बन सकेंगे। बार बार संकल्प करते मेहनत के बाद सफलता होगी। अब आप सभी के मेहनत अर्थात भक्ति का समय समाप्त हो गया। तो बाबा कहते हैं भक्ति का अर्थ ही है मेहनत। भक्ति का समय समाप्त हुआ अर्थात मेहनत समाप्त हुई। अब भक्ति का फल लेने का समय है। भक्ति का फल है ज्ञान। तो 63 जन्म मेहनत की, थोड़ी बहुत ज्यादा लेकिन मेहनत तो की ना। अब अंतिम एक जन्म मोहब्बत के समय भी अब अब अंतिम एक जन्म मोहब्बत के समय भी मेहनत करेंगे क्या? अब तो मेहनत का फल खाओ। फल खाने का समय भी बीज बोते रहेंगे क्या? भक्ति है। हाँ, वही बीज बोना पूरा। अब फल खाने का टाइम। कितना अच्छा बाबा ने क्लियर किया। अब तो सदा बाप की मोहब्बत द्वारा फल खाओ अर्थात बाप की मोहब्बत द्वारा फल खाओ अर्थात फलीभूत बनो। फल खाओ अर्थात सफल रहो। फल खाना ऑलवेज सफलता। अब तो राज्य भाग्य पा लिया, फिर युद्ध काहे की। ओके। इस तरह बाबा ने विशेष ये होली का थोड़ा सा बाबा का इसमें था। अच्छा, ऐसे सदा रूहानी गुलाब सदा ज्ञान के रंग में रंगे हुए सदा प्रभु मिलन मनाने वाले सदा गुणों के गहनों से सजी हुई मूर्ति बाप दादा के समीप और समान रत्नों को, चाहे दूर है चाहे सम्मुख है लेकिन सभी होली हंसों को बाप दादा अविनाशी होली बनने की मुबारक दे रहे हैं। सतो सदा गाते रहो, सदा नाचते रहो, गाया भी खाया भी, मनाया ना, योग भी लगाया भोग भी लगाया, मन भी मीठा मुख भी मीठा, तो होली हो गई ना। है ही कल्प कल्प की होली। बाकी क्या करेंगे? गुलबासी डालेंगे, गुलाब की पत्तियां डालेंगे, डाले? पूछ रहे बाबा, गुलबासी डालेंगे? डाले नहीं? हाँ या नहीं? हाँ, आज तो डालेंगे। बाबा कहते स्वयं ही गुलाब हो। बाकी कोई आशा रह गई तो, अगर कोई आशा रह गई तो कल गुलाब जल डाल देना। रंग में रंगी हुई तो हुई, वह रंग तो मिटाना पड़ेगा और यह रंग तो जितना चढ़ा हुआ हो उतना अच्छा। तो ऐसे साथ साथ सर्व लवलीन आत्माओं को स्नेह के रिस्पोंड में याद प्यार और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की अपनी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते शुक्रिया बाबा मॉर्निंग नमस्ते शुक्र शुक्रिया बाबा बाबा प्यारा शुक्र बाबा थैंक यू बाबा वाह बाबा वाह। ये है होली मनाना। तो पहले अभ्यास की तीली से किसको जलाना है? व्यर्थ कमजोरी संकल्प, वो पूरी लकड़ियों को जलाना। हाँ, और फिर खुशी बाबा ने साकार में भी याद दिलाए, बच्चे खुशी नहीं होती, भगवान बैठा है भगवान बोल रहा है, खुशी नहीं। तो ये है खुशी मनाना। तो ये बाबा की मुरली, बाबा की यही अ, होली है ना। होली, इतना बाबा होली बना देता है। प्योर, जो प्योर होते हैं तो सारा रंग लग जाता है।
पहले रंग लगता है या पहले प्योर होते हैं? उसका यादगार देखो, होली में पहले जलाना, वो तो बाबा ने भी समझाया। फिर बोलते हैं स्पेशली व्हाइट कपड़े पहन को होली में बोला जाता है, मतलब ये स्टाइल होता है व्हाइट कपड़े। अरे पूरा रंग लगना है तो व्हाइट कपड़े क्यों? तो बाबा पहले होली बनाते हैं और फिर रंग लगाते हैं। तो प्योर पवित्र बनने के बाद रंग लगता है, क्योंकि जब तक पवित्र नहीं बने तो गुणों का, ज्ञान का वो रंग नहीं लगता है। रंग का मतलब है चेंज होना, परिवर्तन होना, तब परिवर्तन आता है। रंग लगने के बाद पूरा चेंज हो जाते हैं ना, तभी तो कहते जब तक वो चेंज नहीं होता ना, थोड़ा सा भी वो कलर दिखता है ना वहाँ होली होली में, इतना सा भी स्किन कलर दिखेगा वाला, अरे ये देखो वहां लगा देंगे लोग। करते हैं ना ऐसे ही। वो चाहते नहीं कि पुराना कुछ भी दिखे वो थोड़ा सा भी कहीं भी व्हाइट हो तो भी वो पूरा दिखना नहीं चाहिए वो पुराना वाला। तो बाबा भी ऐसे रंग लगाते हैं, तब वो पुराना चेंज, तो रंग लगने के बाद चेंज होता है। ये है होली में। चलो भी है, अब ये होली का एक और हमको गिफ्ट मिल रहा है। मंडे को ये राजू भाई आ रहे हैं। राजू भाई मुरली वाले, तारा मुरली का जो सोर्स है राजू भाई, तो बाबा के घर में आ रहे हैं, नए घर में। मंडे है वो, मंडे मॉर्निंग क्लास, फिर मॉर्निंग क्लास करके नाश्ता यहीं करेंगे, फिर यहीं से जाएंगे। फिर तो ये तो इसलिए मंडे को तो हम लोग फिर ऐसे ही करेंगे, 1 घंटा रखे ना क्लास, तो जैसे तो 1 घंटा। हाँ, तो वही फिर फिर ऐसे करें, 7 से 7:30 तक मुरली, और फिर 7:30 से 8:30 क्लास, और फिर 15-20 मिनट कोई भी क्वेश्चन आंसर, और वो सब टोटल करके 9 o'clock तक। तो फिर वो रखेंगे। कौन नहीं जानता है राजू भाई को? मुरली वाले, ये जो मुरलियाँ सारी आती है ना, ये राजू भाई की सिलेक्शन होती है। वो पूरा जो मुरली डिपार्टमेंट है, दादियों ने उस समय से राजू भाई को दिया। हाँ, दादियों की डायरिया, डायरिया, दादियों की भी डायरिया, और अव्यक्त बाप दादा जब आते थे और बाद में पर्सनल मुलाकात करते थे, तो अ, दीदी ने कहा, क्योंकि बाबा बोलते रहते थे, तो कॉमन था ना उस समय, 12 12 घंटा बाबा बोल रहे, पर मुरली तो रिकॉर्ड हो जाती थी, बाद में वाले रिकॉर्ड नहीं होते थे। तो फिर दीदी ने बोला तुम बाजू में बैठो और जो जो बाबा बोलते वो लिखो, उस 70s में। ये तो वो भी राजू भाई का, मतलब कितना समय इमेजिन करे, बाबा के भगवान के बाजू में बैठे होते थे। हाँ, वो सब वही, ये पूरी मुरली उन्हीं की सिलेक्शन। तो वो हमारे, नहीं नहीं नहीं, सिलेक्शन है, सिलेक्शन है। आना चाहिए, आएंगे नहीं, आना चाहिए नहीं, आएंगी सारे, सभी बाबा की। तो ये सब ठीक है। ओके जी।